महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जॉब ने इसकी नितांत आवश्यकता थी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बाल्यकाल में हमने जो पढ़ा प्रारंभिक शिक्षा में कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है। मेरे नज़रों में भारत 100% पशुपालन प्रधान देश रहा है। हमारी संपूर्ण आर्थिक स्थिति पशुओं पर निर्भर थी। कृषि हमारी 100% कृषि खेती पशुओं द्वारा की जाती थी। पशु नहीं तो हमारी खेती नहीं थी। इसलिए जब वो कहते हैं कि 80% पशुओं पर कृषि आधारित प्रदेश था, नहीं, हमारा देश पशुपालन आधारित था। और आज क्या स्थिति हो गई है, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से मंत्री महोदय आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपकी सोच को धन्यवाद दूंगा, आपकी सोच को सैल्यूट करता हूं। आपने जो क्रांति घटाई है प्रदेश के अंदर पशुओं के प्रति, जो हम एक उस हीन भावना से, कई पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को कही कि अब इसको थोड़ा निम्न दृष्टि में देखा जाता है। जो पशुपालक है उनको उनके दूध निकालने के लिए, पशु पालने के लिए लोग हमें उपलब्ध नहीं होते हैं और न हम स्वयं ये काम कर पाते हैं। एक ज़माना था तब हमारे पशु इसलिए हम करते हैं कि खेती उस पर आधारित थी। अब मशीनरी युग आने की वजह से ये नहीं संभव नहीं है। मेरा आपको धन्यवाद दूंगा सबसे पहले तो कि आपने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे गांव में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने जो नई टेक्नोलॉजी जो आई है और उसको एडॉप्ट करते हुए आपने मेरे यहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र खोला। मुख्यमंत्री जी ने एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है और उस क्रांति के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे अभी तक हमारी जो काम करने वाली मशीनरी है वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इसकी तरफ। अगर ये जिस सोच के साथ में आपने मुख्यमंत्री महोदय ने हमें ये केंद्र दिया है, उस सोच के साथ में हमारे अधिकारी समर्पण भाव के साथ में लग जाए तो अभी बात चल रही थी कि तेजाब डाल दिया गया, आवारा घूम रहे, कोई सहारा नहीं उनका। ये समस्या का निदान दावे के साथ मैं कहता हूँ, ये साइकिल एक पीरियड है 9 वर्ष का। 9 वर्ष के अंदर संपूर्ण प्रदेश के अंदर आपका भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, और इसमें भी एक नई जो टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई है SSX सेक्स सॉर्टेड सीमन, उसमें 98% बछड़ियाँ ही होती है। अगर हमारी दुधारू नस्ल की गाय जो ब्राज़ील में जाके 25 से 40 लीटर दूध दे सकती है गिर, क्यों नहीं हम उन गायों को हमारे यहाँ हम उपयोग में लें और इस तकनीक को हम उपयोग लें ताकि उस बछड़ी के जन्मते ही जो सैरोगेट मदर के रूप में हमारी जो आवारा पशु घूमने वाले हैं, हमारी बेसहारा गायें जो बाज़ारों में घूम रही है प्लास्टिक खाती, पॉलीथीन, उन गायों में वो भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाए तो उस गाय का भी हम अपने आप, चाहे नारे देने से, राजनीति करने से, गले में गौ माता का गमछा डालने से गाय की सेवा नहीं होगी। गाय की सेवा अगर वास्तव में करनी है तो इस तकनीक को मंत्री जी व्यापक स्तर पर हमें काम में लेना होगा और इसी के माध्यम से हमारी जो गायें हैं उन गायों का वो दिन वापस आएगा, नारों से, राजनीति करने से कि गाय हर हिंदू को, सनातन धर्म वाले को गाय रखनी चाहिए। ये सिर्फ आप लोगों के वोटों तक ही आधारित है, उसके आगे नहीं। ये सोच हमें बदलनी होगी और हमें इस तकनीक का, मंत्री महोदय आपसे चाहूँगा कि आप इसको सुचारू रूप से प्रारंभ किया, उसके शुभारंभ किया मैंने मेरे गांव में और उसका रिजल्ट भी आ रहा है, आने वाला रिजल्ट, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने एक बात और कहूँगा, जो हज़ारों वर्षों से हमारे इस देश की रक्षा करने वाले, सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें
तो पशुओं में हमारे घोड़े भी शामिल होते हैं। हमारी घोड़ों की जो देसी नस्ल के घोड़े जो विलुप्त हो रहे हैं, उन घोड़ों को आज ऐसे पशुपालक भी है, ऐसे भी लोग हैं जो अपने शौक के लिए उन घोड़ों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। उसके लिए मंत्री महोदय एक सुझाव दूंगा कि कई बार मेरे ही परिवार में, मेरे जान पहचान वाले लोगों के पास में कई बार ऐसी बीमारी उन घोड़ों में हो जाती है और उसके ब्लड की जांच यहाँ नहीं होती है, हरियाणा जाना पड़ता है हमें, और वहाँ से वो ब्लड एनालाइजर मशीन से उसकी जांच का पता चलता है कि कौन सी, और ट्रिपनेशिया एक बीमारी है, ट्रिपनेशिया। तुरंत अगर जांच नहीं हो और उसका इलाज नहीं हो तो वो करोड़ों का घोड़ा आपका मर जाता है। तो मैं आपसे संरक्षण चाहूँगा मंत्री महोदय कि ऐसी मशीन हमारे हर जिला स्तर पे आप उपलब्ध करवाएं और उसके टेक्नीशियन भी वहाँ उपलब्ध करवाएं ताकि तुरंत ब्लड की जांच होते ही और उन्हें राहत प्रदान कर सकें। दूसरा, हमारा जो राज्य पशु घोषित हुआ ऊँट, मैं कहना चाहूँगा ऊँट के बारे में। जिस स्थान पे मैं रहता हूँ, मैं मेरे कृषि फार्म है वहाँ मैं रह रहा हूँ, और उस ढाणी का नाम अंजी की ढाणी है और उसमें 5000 ऊँट मेरे बचपन में रहते थे, 5000 ऊँट। और आज उस ढाणी के अंदर मात्र 300 से 350 ऊँट बच गए। हमें इन ऊँटों को कैसे बचाएं? राज्य पशु मात्र घोषित करने से बिना सोचे समझे कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी सोच के साथ में किया, लेकिन आगे हम नहीं बढ़ा पाए और उसकी वजह से आज ऊँट को खरीदने वाला नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट स्तर पर सादड़ी के अंदर एक व्यक्ति ने खोल रखा है, जिसमें ऊँट का दूध, ऊँट का प्रोडक्ट जो है, उसकी जो ऊँट की कई प्रोडक्ट ऊँट के जो बनाए जा रहे हैं बहुत महंगे बिक रहे हैं। मैं चाहूँगा कि रिसर्च और इसके अंदर हो। मेडिसिनल यूज इसका बहुत ज़्यादा है, तो मेडिसिनल यूज जब होगा और व्यापक स्तर पर ये विश्वविद्यालय जो आप खोल रहे हैं, आपकी सोच है, तो उसके माध्यम से ये हमारा ऊँट को हम बचा सकेंगे। और उसके साथ में जो भेड़ है, आज सिंथेटिक आने के बाद में हम भेड़ों पे हमारी जो ऊन का उपयोग जो होता था, उसकी आय जो होती थी वो समाप्त हो गई। हमारे वहाँ क्षेत्र में, गोडवाड़ क्षेत्र में, जब भेड़ की ऊन काटते उसको हम कहते कि लव हो रहा है, आज लव करना है हमें, तो वो हमारा तो लव भी बंद हो गया है। वहाँ पे ऊँट की कोई, भेड़ों की ऊन तक नहीं काटते हैं क्योंकि उसकी कीमत नहीं आती और कटाई महंगी पड़ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए आप उसका उपयोग किस तरह कर सकें, जिस तरह उत्तराखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर घास से वस्त्र बनाने का जो एक नवाचार जो हुआ है, उसी तरह इस ऊन को प्रमोट किया जाए हम सब मिलके। जिससे मिलेट्स का आज आप पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हम उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं और आम जन की रुचि उसकी और बढ़ रही है और उसकी आय भी बढ़ेगी। मैंने मेरे वहाँ इसके हिसाब से फूड पार्क भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, मिनी फूड पार्क, उसमें हम इसका उपयोग, प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा मंत्री महोदय, आपने मेरे यहाँ पॉली क्लिनिक भी दिया है, वहाँ हमारे यहाँ वन्य जीव भी खूब है, वहाँ हमने एक वन्य रेस्क्यू सेंटर भी उस जगह पे बना रखा है। मैं चाहूँगा कि आप जो हमें ये दिए हैं, आपने भर्ती भी की है, अधिकांश पद हमारे भर गए, कोई सोच भी नहीं सकता था, अधिकांश पद भर गए। मैं इतना ही कहूँगा और धन्यवाद दूँगा। कौन कहता है कि हमारी सरकार पशुपालकों के लिए संवेदनशील नहीं है? मेरे यहाँ का उदाहरण देता हूँ, भूतो न भविष्यते। 75 वर्षों के इतिहास में, इस आज़ादी के, मेरे ही गांव के, मेरे क्षेत्र के हमारे पशुपालकों की भेड़ें चित्तौड़ के बांध के अंदर एक रात में भारी बादल फटने से, बारिश होने से डूब गए थे। और जब मैं रात को न्यूज़ मिलते ही मैं वहाँ सवेरे पहुँचा। मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, मंत्री जी आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने उस स्थिति को, गंभीरता को समझा और आपने
तुरंत उन बेड़ों का आज से पहले आपने कल्पना नहीं की होगी, वो राशि आपने उपलब्ध करवाई है। 48 घंटे के अंदर 48 लाख रुपए उनको वितरण करके हमारी सरकार की ये संवेदनशीलता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, इस विश्वविद्यालय का विस्तार हो। इस विश्वविद्यालय के अंदर जो मैंने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और हमारी नई तकनीक का उपयोग करें, ताकि हमारे जो ये समस्या आ रही है आवारा पशुओं की, वो समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया।